बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का कथा मंजूषा पार्ट 3 भिखारिन। बच्चों, एक अंधी थी जो भीख मांगकर ही अपना काम चलाती थी। वह अंधी भिखारिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाती। लोग दर्शन करके बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और विनम्रता पूर्वक कहती, बाबूजी, अंधी पर दया कर दो। आने जाने वाले दयालु व्यक्ति 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही दिया करते। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार मंदिर के बाहर हाथ फैलाए बैठे रहती थी। रात होने से पहले वह मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे रास्ता पहचानते पहचानते अपनी झोपड़ी तक पहुंचती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचती, लगभग 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, यह बात किसी को भी नहीं पता थी। 5 वर्ष पहले तक वह अकेली ही रहती थी। फिर अचानक से वह इस बच्चे के साथ रहने लगी। यह बच्चा अकेला रो रहा था, जिसे अंधी अपने पास ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। उसी दिन से यह बच्चा उसके साथ था। वह उसको अपने से अच्छा खिलाती पिलाती। उसके कपड़े भी अंधी से अच्छे होते। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ पैसा मांग कर लाती, उसमें डालकर किसी वस्तु से ढक देती थी। खाने के लिए अन्न काफी मात्रा में मिल जाता था। रात को बच्चे पर पूरी ममता उड़ेलकर उसे अपने पास सुलाती। प्रातःकाल बच्चे को खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह धनी होने के साथ साथ ईश्वर भक्त और धर्मात्मा भी थे। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। वह लोगों को कर्ज देते थे और बहुत से लोग अपनी पूंजी भी उनके पास जमा करा दिया करते थे। अंधी के पास भी बहुत से पैसे इकट्ठे हो गए। इसीलिए अंधी भिखारिन जाकर सेठ जी के पास अपनी सारी पूंजी जमा कराई और कहा कि जब मुझे इन पैसों की जरूरत होगी तब मैं ले जाऊंगी। 2 साल सुखपूर्वक किस प्रकार बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन अचानक मोहन को बुखार हो गया। अंधी ने मोहन का बहुत इलाज कराया, दवाई कराई, झाड़ फूंक कराई, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मोहन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अंधी भिखारिन को लगा कि अब मोहन को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। इसीलिए उसने सोचा कि अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। अंधी सेठ बनारसी दास के पास पहुंची। अंधी ने सेठ बनारसी दास से कहा कि 2 साल पहले मैं आपको अपनी सारी जमा पूंजी धरोहर के रूप में देकर गई थी। आज मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे अपने वो पैसे चाहिए। लेकिन सेठ बनारसी दास ने वो पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि यहाँ से जाओ, तुम्हारे कोई पैसे मेरे पास नहीं है। अंधी अपने घर वापस पहुंच गई। मोहन की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अंधी परेशान थी। अंधी ने सोचा कि मैं मोहन को लेकर सेठ बनारसी दास के यहाँ जाती हूँ। और अंधी जाकर सेठ मोहन दास की कोठी पर बैठ गई। वो उसके दरवाजे पर धरना देकर बैठी रही। सेठ जी ने जब देखा कि अंधी अपने बच्चे को लेकर दरवाजे पर बैठी है, तो सेठ जी की नजर अंधी की गोद में लेटे हुए बच्चे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि इसकी शक्ल तो उनके बेटे से मिलती है। अब से 7 वर्ष पूर्व उनका बेटा एक मेले में खो गया था। सेठ बनारसी दास ने अपने बेटे को पहचान लिया और उसको अंधी की गोदी से छीनकर अपने कमरे में ले गए। उसका शरीर बुखार से
तप रहा था। सेठ बनारसी दास ने नौकर से कहकर डॉक्टर को बुलवाया और इसका इलाज शुरू किया। सेठ बनारसी दास अपने बेटे को पाकर बहुत खुश था, लेकिन अंधी भिखारन बहुत दुखी थी। वो कहने लगी कि मैंने इतनी मुश्किल से अपने बच्चे को पाला है कि मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। तुमने मेरे पैसे तो रख ही लिए, अब मेरे बच्चे को भी ले जा रहे हो। भिखारन रोने लगी। वो कहने लगी कि मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा मेरा है। यह एक मेले में खो गया था जो आज मुझे मिला है, और इस बच्चे के अलावा मेरा और कोई नहीं है। अंधी ने पागलों की तरह जोर से हंसकर कहा, तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाओगे? अगर मेरा बच्चा था तो इसे मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके इसको पाला है, मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी ने मोहन का इलाज शुरू करवा दिया और भगवान की कृपा से और दवाइयों के असर से मोहन ठीक होना शुरू हो गया। उसका बुखार भी उतर गया। बुखार उतरते ही मोहन ने जब आंख खोली, उसे अपने पास अनजाने लोग दिखाई दिए और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और माँ माँ पुकारने लगा। मोहन की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उसका बुखार फिर से बढ़ने लगा। सेठ जी परेशान थे। सेठ जी ने फैसला किया कि वह अंधे भिखारन को अपने बेटे के पास लेकर आएंगे, और वो भिखारन को लेने चल दिए। भिखारिन के पास जाकर सेठ जी ने ममता का वास्ता दिया और कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें बुला रहा है, वह बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, चलो। अंधी ने जाते ही मोहन के सर पर हाथ रखा तो उसे पता चल गया कि उसकी माँ वापस आ गई। मोहन ने कहा, माँ तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरकर उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधे भिखारन ने मोहन की बहुत सेवा की, उसका ध्यान रखा और 10-15 दिन में मोहन बिल्कुल ठीक हो गया। मोहन के ठीक होने के बाद अंधी वापस जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने बहुत कहा कि यहाँ रुक जाओ, लेकिन अंधी नहीं रुकी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ जी याचक थे और वह दाता थी। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।